नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 745 लिखे आपसे बात करता हूँ। आज मैं कर्म और भाग्य की बात करूँगा। कर्म और भाग्य पर कई एपिसोड मैंने हिंदी और कुमाऊनी में पहले भी कर रखे हैं। कई बार आते हैं बोले यार सौभाग्य से मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई कहता है यार दुर्भाग्य से ऐसा हुआ, यह फलाने का दुर्भाग्य है जो ऐसा नहीं हुआ, ये फलाने का सौभाग्य है जो ऐसा हो गया, ऐसा ये कहा जाता है अक्सर। लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि मनुष्य में का जो सबसे बड़ा होता है कर्म, और कर्म के ही बदौलत यदि हम कर्म करते हैं तो हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो गीता में भी ये बात कही गई है कि कर्म किए जा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगु सत्व कर्मणि, कि आपका काम सिर्फ कर्म करना है, आप भाग्य के भरोसे बैठा नहीं। अब भाग्य के भरोसे बैठने से तो तमगे मिलेंगे नहीं, मेडल मिलेंगे नहीं, पदक मिलेंगे नहीं। लेकिन जब पीटी उषा को लॉस एंजलिस में और मिल्खा सिंह को रोम में पदक नहीं मिले, वो बहुत ही कम समय से वो चूक गए थे, तो तब लोग ये कहते थे यार उनके भाग्य में नहीं था, उनका दिन खराब था इसलिए उनको पदक नहीं मिला। और मिल्खा सिंह को भी और पीटी उषा को भी आजीवन खेल खेलते हुए भी कभी ओलंपिक के पदकों से हुए वंचित रह गए। तो हमें ये देखना यहाँ पर ये पड़ेगा, वो भाग्य की बात न करते हुए, कि कहीं ना कहीं कोई चूक थी, कोई त्रुटि थी जिसकी वजह से वो चूक गए पदक को। क्योंकि ओलंपिक में एक टीम नहीं थी, एक व्यक्ति नहीं था, कितने ही लोग होते हैं, और जो बेस्ट होते हैं, जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं, वही प्रतियोगिता है। इसी तरह से एक गुरुकुल में कुछ बच्चे गए हुए थे और पढ़ते थे। तो गुरुकुल का एक नियम होता है कि वो कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो जब उनको फिर सज़ा मिलती, बोलते हैं वेद पढ़ते थे, पहले डंडे से मारते थे। वैसे जब मैं छात्र था, बहुत छोटा छात्र था, प्राइमरी स्कूल की मुझे अच्छी तरह से याद है, मिडिल की भी मुझे याद है, कि हमारे सर जो मास्टर जी हम कहते थे, माँ साहब कहते थे, वो वेद से मारते थे। वो एक डराने के लिए कि वेद, उसका नाम रखा था समझावन सिंह, बोला यही है समझाने वाला तुम लोगों को। तो इसी तरह से वो गुरुकुल में जब बच्चों ने कार्य नहीं किया तो उनको सज़ा के सूर पर उनके गुरुजी वेद से मार रहे थे, हाथ में मार जोर से नहीं थे, डरा रहे थे। तो हर एक बच्चे को आगे बुला रहे थे और साथ साथ उनकी हथेली में, उनकी हस्तरेखाओं पर भी वो नज़र मारते चले जा रहे थे। उतने में जब ऐसे ही करते हुए आगे तो एक बच्चा आया और एक बच्चे के हाथ में जैसे मारने लगे तो वो रुक गए। उसने कहा तेरे को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तेरे तो भाग्य में विद्या ही नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तुझे ये गुरुकुल छोड़ देना चाहिए, तुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। वो थोड़ा सा निराश हुआ और उसने कहा ये कैसे, बोला तो उसने कहा जी ये भाग्य। तो एक दूसरा बच्चा दिखाया उन्होंने, बोला ये देखो इसके हाथ में देखो ये रेखा है। तो बताया जाता है, ये कहानी हमने सुनी हुई है, तो कई बार सुनी हुई है लोगों से। तो उसने अपना कहीं से वो लाया, एक चाकू लाया, और जहाँ पर वो रेखा बननी थी और उसने काट करके अपनी हथेली में रेखा बना दी। और रेखा बना देने के बाद थोड़ा सा खून ठीक ठाक हो गया, सूख गया। तो फिर उन्होंने उनको दिखाया गुरुजी को, बोलिए गुरुजी ये लीजिए, जो जगह पर आप कहते हैं कि विद्या की रेखा नहीं है तो मैं रेखा बना के ला गया हूँ, अब आप देखिए मैंने अपनी रेखा ठीक कर दी। इसके बाद वो गुरुकुल में रहा नहीं, लेकिन उसने अध्ययन जारी रखा, और जारी रखते रखते ये बात है उस दौर की बीसी की बात है ये। और वो व्यक्ति आगे चल के बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान बना, जिसने व्याकरण लिखी, उसका नाम है अष्टाध्यायी। और इस अष्टाध्यायी व्याकरण के रचयिता हैं महर्षि पाणिनि, जिनका कार्यकाल बताया जाता है बीसी 520 से लेके 460 तक, लगभग 60-65 वर्ष वो जिए। इस पर मतभेद है लोगों में कि ये कोई कहता है 500 तक बीसी, कोई कहता है 700 बीसी, और जबकि भी बात है, लेकिन व्याकरण के लिए जाने जाने वाले महर्षि पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, वो इतने बड़े विद्वान थे और उन्हीं के जीवन की ये घटना है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि यदि भाग्य की रेखा होती
तो वो इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए। इसी तरह से लोग कहते हैं कि आप भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपना काम करिए। और जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, यदि किसान भाग्य के भरोसे बैठेगा तो गेहूं की बाली नहीं आएगी और न तो मेडल मिलेंगे न तमगे मिलेंगे। और इसी तरह से बच्चों को भी भाग्य के भरोसे बैठ करके परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। उनको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा। और जब वो अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे तो एक दिन वो सफल भी होंगे। इसीलिए कर्म करना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। धन्यवाद, नमस्कार।